अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से ज़हीर अहमद केस की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था कि अब जो केस है वो सईद रिंद साहब जो हैं वो उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और सईद रिंद साहब पर भी अब उंगलियाँ उठनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी तफ्तीश में कुछ ऐसी बातें देखने में आई हैं, ऐसी बातें सामने आई हैं जिनसे मुल्ज़िमान फ़ायदा उठा सकते हैं। और पिछली जो केस की समाअत हुई थी 1 अगस्त को, तो मुल्ज़िमान को मज़ीद जो अबूरी ज़मानत है उसमें उनकी तौसी भी कर दी गई, तो तब भी वो चालान पेश नहीं कर पाए थे और अब जो है वो उनको 6 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। तो इस दरमियान में उन्होंने एक प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश करनी थी, जो कि आज उन्होंने अदालत में पेश की थी, जिसमें उनकी जो नाक़िस कारकर्दगी अब देखने में नज़र आ रही है वो वाज़ेह हो चुकी है। जी, तो उन्होंने कुछ इस तरह किया है कि अगवा की जो दफ़ात थी जो कि 364A है, उन्होंने इस रिपोर्ट में उसको खारिज कर दिया है। और इसके अलावा जो 375 की सब सेक्शन 5 जो जिनसे ज़्यादती की दफ़ा है उसको भी खारिज कर दिया। ये दोनों दफ़ात जो हैं वो सईद रिंद साहब ने खुद इसमें शामिल की थी, ये जबरान नासिर या उनके वकला की तरफ से इसमें शामिल नहीं की गई थी। लेकिन अब ये किसके प्रेशर में आकर और किस तरीके से इन्होंने जो है इन दफ़ात को, किस वजह से जो है इन दफ़ात को खारिज कर दिया है, तो इस बात के जो हैं वो जवाबदेह हैं। और इसके अलावा इन्होंने लेकिन एक ऐसी मेन दफ़ा है जो इसके अंदर उन्होंने वो रहने दी है, और वो है जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग के दफ़ात, जो कि 363 है। तो इन्होंने कुछ दफ़ात को खारिज किया है जो कि इन्होंने खुद लगाई थी। मकसद बताने का, ये मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि आप ये देखिए कि केस बिल्कुल सही सिमत में जा रहा था, इनकी इन्वेस्टिगेशन भी ठीक सिमत में चल रही थी, लेकिन फिर अचानक एकदम ऐसा क्या हो जाता है कि सईद रिंद साहब जो है वो शौकत शाहानी साहब से भी 2 हाथ आगे चलना शुरू हो जाते हैं, खुद से कुछ दफ़ात को शामिल करते हैं और उसके बाद फिर उन दफ़ात को खुद ही खारिज कर देते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो दफ़ा है जो 363 है उसको इसमें जारी इसमें लगी रहने देते हैं। और इसके अलावा सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज की दफ़ात में शामिल करते हैं और फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो आज अदालत में जमा करवा दी जाती है। इस जो अब दफ़ात शामिल की गई हैं और जो कुछ निकाली गई हैं उसके हवाले से, उसके तहत जो है वो जो 35 लोग पहले गिरफ्तार किए गए थे, पूरा एक ग्रोह था, एक टब्बर था जो कि जिसको गिरफ्तार किया गया था, उनमें से अब 27 लोगों को रिहा कर दिया गया है। चूँकि दफ़ात चेंज कर दी गई हैं तो उसकी वजह से जो वो 35 लोग गिरफ्तार थे, तो उनसे पुलिस का कहना है कि इनसे अब हमें तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है, इनसे वो चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत मज़ीद नहीं रहती। इसीलिए इन्होंने 35 लोगों में से सिर्फ 27 लोग जो हैं निकाल दिए हैं। और ये सारी खबर सुनने के बाद जो है, ये जैसे ही प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई गई थी आज अदालत में, उसके बाद जो ड्रामेबाज यूट्यूबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा इस बात पर खुश होना शुरू हो गए कि अब जो केस है वो तो बस ख़त्म हो गया है। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि अब केस जो है वो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा जो पुलिस का ये कहना था कि चूँकि निकाह जो है वो किसी अदालत से गैर मशकूक करार नहीं दिया गया, गैर शरई करार नहीं दिया गया, निकाह जो है वो मशकूक नहीं है, तो इस वजह से जो निकाह है वो जायज़ करार दिया जा रहा है उनकी जानिब से, पुलिस की जानिब से। और इसी वजह से उन्होंने जो 7 मुल्ज़िमान हैं उनके नाम अब इसमें शामिल किए हैं, यानी कि जो 35 लोग में थे उनमें से अब 27 लोगों को निकाल कर सिर्फ 7 लोगों के नाम जो है वो इस लिस्ट में रह गए हैं। और वो 7 मुल्ज़िमान कौन कौन से हैं? वो हैं जी असगर अली और हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा, ज़हीर अहमद, शबीर अहमद और मुसम्मात मुनीर हुसैन और मोहम्मद वसीम इसमें शामिल है, और एक और शख्स है जिसका ताल्लुक़ वकालत से है। और इनके ख़िलाफ़ जो है ये अब चालान जो है वो जमा करवाया गया है और 375 की जो सब सेक्शन 5 है वो निकाल दी गई और 364A की जो दफ़ा है वो शामिल कर दी गई। और ये सब कुछ इन्होंने किसके प्रेशर में आकर किया है ये तो आप मज़ीद कुछ आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा। लेकिन मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी थी कि सईद रिंद साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है उस पर भी उंगलियाँ उठनी शुरू हो चुकी
रही हैं, तो वो क्यों उठनी शुरू हो चुकी थी, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या कर रहे थे। तो वो अपनी इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो वाज़े हो चुकी है। और अब मज़ीद जो चालान जमा करवाना है 6 अगस्त को, तो उससे पहले इस तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाने का मतलब ही ये है कि आगे मज़ीद जो है वो अगवाकारों को इनकी तरफ से सहूलियात मैसर की जाएंगी, उनकी ज़मानतों में आगे मज़ीद तौसी की कोशिश की जाएगी, उनको गिरफ्तारी से बचाने की कोशिश की जाएगी। तो आप सिर्फ ये देखिए कि सिंध पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को किस तरीके से मज़ीद ख़राब करने की कोशिश में लगी हुई है अब तक, जबकि शुरू से मामला अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाता सिंध पुलिस की जानिब से, तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्रवाई पूरी अमल में आ सकती थी और शायद अब तक जो पूरा गैंग है वो पकड़ा जा चुका होता। लेकिन जैसे ही कोई पुलिस का तफ्तीशी ऑफिसर चेंज होता है, शुरू में तो उसकी तफ्तीश कुछ बेहतर होती है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो तफ्तीश का ये रुख जब मुड़ता है तो इससे साफ पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स इस सब कुछ के पीछे है जो इनको मजबूर कर रहा है कि वो ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट या ऐसी इन्वेस्टिगेशन करें कि जिससे अगवाकारों को फ़ायदा हो और वो किसी तरीके से उनको गिरफ्तारी से बचाया जा सके। इसके अलावा जो एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है मेरे पास, बहुत ही ज़बरदस्त खबर है इस केस के हवाले से, और वो ये है कि मुग़विया बच्ची के जो वालिद साहब हैं वो डीजी रेंजर्स सिंध को उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी है। किन लोगों के खिलाफ? जी, उन्हीं लोगों के खिलाफ जो कि अब तक यूट्यूब पर बैठ कर जो है वो उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनकी ज़ुबानें किसी तौर भी बंद नहीं हो रही हैं। अदालत से फैसला जारी हो चुका है, लेकिन वो फिर भी अपने लाइव सेशंस और फजूल किस्म की बकवास करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो उनकी जुबानबंदी करवाने के लिए, उनकी जुबानों को रोकने के लिए अब जो मुग़विया बच्ची के वालिद साहब हैं उन्होंने सिंध के डीजी रेंजर्स को दरख्वास्त दी है और कुछ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि जिब्रान नासिर साहब पर बहुत ज़्यादा जो है वो अब इन यूट्यूबर्स की तरफ से हमले किए जा रहे हैं उनकी ज़ात पर, और फ़िरका वारियत का इसको पहले रंग दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो इस केस को इस तरह से ध्यान हटाने के लिए जिब्रान नासिर के ऊपर बहुत ही फजूल किस्म के जो है वो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और उनको डायरेक्ट जो है वो टारगेट किया जा रहा है। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अहमदी हैं और वो बच्चियों का मज़हब जो है वो चेंज करने की उनको कोशिश करते हैं, वो उनको क्रिश्चियन करने की कोशिश करते हैं और इस तरह के फजूल किस्म के इल्ज़ामात आयद करके उनकी ज़ात पर इस केस को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये एक भोंडे और ओछे हथकंडे हैं इस गैंग की जानिब से जो कि इस केस को ख़राब करने की कोशिश पर मुसलसल जारी हैं। तो अब सिर्फ देखना ये है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, किस तरह से ये केस जो है वो आगे मज़ीद चलता है, लेकिन इंशाल्लाह हम आज भी ऊपर उम्मीद है ये केस इंशाल्लाह ताला हक की और सच की फतह होगी और हमें सीधे रुख में फिर से जाता हुआ दिखाई देगा। ये सारे ओछे हथकंडे, इनके जो सारे प्लान्स हैं वो सारे फेल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और हमें इंशाल्लाह अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।